अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। बिल आखिर शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, इसके बारे में आज बड़ा ऐलान किया गया। आज बड़ी अहम बैठक हुई है जिसमें चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ, जो कि मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए उन्हें चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, बार बार मैनेजिंग कमेटी फलां फलां इसकी वजह से, तो दर हकीकत वो चेयरमैन पीसीबी ही हैं। तो आज इंज़मामुल हक भी शरीक हुए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी शरीक हुए। ये गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से मुशावरत हो रही है और कल की जो अहम बात थी वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक शरीक नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये क्या सराहियाँ हो रही थी कि वो शरीक क्यों नहीं हुए, क्या वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। तो ये मामला ऐसे थे कि हकीकत में कोई नहीं जानता था कि दर हकीकत इसके पीछे मामला क्या है। आज वो इंज़मामुल हक ने क्लियर किया है कि उन्हें कल एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो कल के इजलास में शरीक नहीं हो सके। लेकिन बेहतर होता कल ही बता देते या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता देते। अगर उनको बता दिया था तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी थी कि वो बताते, क्योंकि एक ऐसी मीटिंग जिसमें पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन होनी है और वो भी वर्ल्ड कप के लिए, उसमें अगर चीफ सेलेक्टर नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर सवाल तो उठेंगे, बातें तो बनेंगी। और इसी चीज़ का मैं कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी है हर किसी की वो अपनी निभानी चाहिए, वरना ये क्या सराहियाँ जो हैं बनती रहती हैं। बहरहाल अब बड़ा फ़ैसला हुआ है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बाकायदा तौर पर 11:15 पर सुबह पाकिस्तान टीम का ऐलान करेगा वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अब इसके आगे डेडलाइन नहीं जाएगी। ये आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस हवाले से तफसीलात आ गई हैं, प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल कम अज़ कम ऐलान तो हुआ कि कल ऐलान होने जा रहा है, वरना ये आज कल सुबह परसों ये बातें चल रही थी। अब यहाँ जो सवालात हैं वो अपनी जगह अहम हैं कि कल जो ऐलान होगा उसमें क्या क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादाब खान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें वाइस कैप्टन से हटाया जा रहा है, तो इसके हवाले से जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। शादाब खान पर पूरी तरह एतमाद किया है कप्तान बाबर आजम ने। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि फ़खर ज़मान को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। ये एक ऑप्शन था, लेकिन बाबर आजम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यही बाबर आजम फ़खर ज़मान जो है हमें परफॉर्म करके देता रहा है। थोड़ा सा बैड लक है उसके साथ, उसकी फॉर्म नहीं चल रही या उनसे बड़ी इनिंग्स नहीं खेली गई है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये उनका कहना था। जिसकी वजह से कप्तान ने अपने तौर पर एतमाद का इज़हार कर दिया है फ़खर ज़मान के ऊपर भी। अब्दुल्ला शफीक भी खेलेंगे, इमामुल हक भी खेलेंगे, पाकिस्तान के पास 3 ओपनर्स होंगे। लेकिन अब जो बाकी सिलेक्शन है जिसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि रिज़र्व प्लेयर में अगर मोहम्मद हारिस की जगह सरफराज अहमद को रखा जाता है तो यकीनन फिर ये टेक्निकल कमेटी की जीत होगी। और वैसे मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए कि मोहम्मद हारिस की जो एक तो वो इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पाते, आपने उनकी T20 फॉर्मेट की या वनडे इंटरनेशनल करियर देख लें, उनकी जो इनिंग्स है फ़ी इनिंग्स जो है 7 से 8 गेंदें बनती है। तो ये उनका अंदर टेम्परामेंट नहीं है वनडे फार्मेट वाला। वनडे फार्मेट में आपको बाज़ औक़ात विकेट पर क़याम करना होता है, वो आते ही उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं। जब सीधा शॉट भी नहीं खेला जा रहा होता ये उल्टा शॉट खेलते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है जब पाकिस्तान सुपर लीग में वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग करते करते अचानक ही उल्टा शॉट खेल देते हैं, रिवर्स स्वीप कर देते हैं, या जो उनसे खेला नहीं जाता वो ट्राई करते हैं। भाई ये आप प्रैक्टिस करो, नेट प्रैक्टिस के ऊपर करो, या जब आपकी पूरी ग्रिप हो जाए, इसमें आप महारत हासिल कर लो, उसके बाद आप आकर इंटरनेशनल मैच में ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा है, उनको कुछ शायद समझाता भी है या उनके समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। सरफराज अहमद अगर होते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा। और वैसे मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजवान हमारे फिट खिलाड़ी हैं, पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, रिज़र्व प्लेयर ही में तो हैं, तो मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर होगा सरफराज अहमद को रखा जाए। और उसके अलावा इमाद वसीम, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम को लाजमी तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि इमाद वसीम को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं रखा गया। तो ये मेरे ख्याल में एक बदकिस्मती होगी। एशियन कंडीशन में आप खेल रहे हैं और आपको एक ऐसा खिलाड़ी लाजमी चाहिए जो कि आपको इस तरह की पिचेस पर जहाँ पर टर्न ना मिल रहा हो या वहाँ पर रन्स रोकना हो, तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर शानदार बैटिंग कारकर्दगी दिखा सकते हैं। 2023 में
वो T20 फॉर्मेट में छठे सातवें नंबर पर बैटिंग करते हुए 650+ इनिंग्स खेल चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो नीचे बैटिंग करते हुए कितने ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम अगर आपको आखिरी 10 ओवर्स में यानी डेथ ओवर्स में क्रीज़ पर दस्तियाब हूँ तो मेरे ख्याल में बासानी 10 से 12 रन का जो रन रेट है वो निकाला जा सकता है। वैसे तो गुज़श्ता मैच में श्रीलंका के खिलाफ रिजवान ने और इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छा रन रेट निकाल लिया था। आखिरी जो 10 ओवर थे मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 102 रन बना लिए थे। तो ओवरऑल तो ये हो जाता है, लेकिन इमाद वसीम अगर आपके पास प्लस पॉइंट है तो ये एक तो अगर मोहम्मद हारिस से उनका कंपेयर किया जाए, मोहम्मद हारिस के ऊपर आप एतमाद नहीं कर सकते, जबकि इसके मुकाबले में इमाद वसीम ने कई मैचेस क्रीज़ पर खड़े होकर जितवाए हैं। ख़ास तौर पर गुज़श्ता जो वर्ल्ड कप खेला गया था 2019 में इंग्लैंड में, उसमें जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी थी, उसकी बड़ी वजह जो बड़ी बैटिंग कारकर्दगी थी वो इमाद वसीम ही की थी, जिसने ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए क्रीज़ पर क़याम किया और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। तो इस तरह और बहुत सारे मौके आए हैं जब वो अच्छी बैटिंग करते हुए टीम को मुश्किलात से निकालने में कामयाब रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम को होना चाहिए था, लेकिन अब देखना ये है कि दुआ है कि अभी इतला तो यही है कि शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन बहरहाल होना चाहिए। और इसके अलावा हसन अली को कहा जा रहा है कि उन्हें मेन स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। नसीम शाह के हवाले से अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो मेरे ख्याल में ज़मान खान बेस्ट है। आज मैंने वीडियो में बात भी की थी इस हवाले से कि हसन अली की जो कारकर्दगी है 2018 के बाद से इंतहाई ज़्यादा मायूस कौन है, और 19 बार जो मैचेस में वो बॉलिंग कराई है उन्होंने, उनमें से 7 बार वो विकेट हासिल नहीं कर सके और सिर्फ 2 मैचों में वो 1 से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके हैं, जब वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे गुज़श्ता टूर में, या फिर गुज़श्ता जो सीरीज़ थी उनका आखिरी जो वनडे मैच था उसमें वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा उनका जो इकनॉमी रेट है, उनका जो एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, बहुत ज़्यादा मायूस कौन है। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑलरेडी जदोजहद कर रहा है, उसकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान मौजूद है, तो उसको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना और वो भी नसीम शाह जैसे बॉलर की रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं है। और ज़मान खान गो कि अभी सिर्फ 1 वनडे मैच खेला है, तो उसकी आप परफॉर्मेंस देख लें, वो उसके अंदर एक स्पार्क नज़र आता है, वो आप कुछ कर दिखाना चाह रहा है। गुज़श्ता मैच में हालांकि उन्हें मेरे ख्याल में उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले, आखिर में बचा के रखा हुआ था उन्हें डेथ ओवर्स के लिए, लेकिन अगर उन्हें ज़्यादा मौके मिलते, ठीक है उनका पावर प्ले में दूसरा ओवर ख़राब गया, इससे पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था। तो ये चीज़ें, अभी उनका पहला डेब्यू मैच था वनडे फॉर्मेट का, अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा नहीं है। गो के उनको एक्सपोजर काफ़ी हो गया है, पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं, लंका और उसके अलावा लंका प्रीमियर लीग के गालबन नहीं खेले, लेकिन दी 100 खेले हैं, इंग्लिश T20 ब्लास्ट खेले हैं, ग्लोबल T20 लीग खेले हैं। अब उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ रहा है, तो उन्हें मौका देना चाहिए। ये एक अगर होता है तो मेरे ख्याल में सही फैसला होगा कि ज़मान खान को मुतबादल प्लेयर के तौर पर लाना चाहिए। और आज जो अच्छी खबर मिली है वो यही है कि हारिस रऊफ़ मुकम्मल फिट करार दिए गए हैं, इंशाल्लाह वो कल के स्क्वाड में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की जो टीम बनेगी, जब हतमी कल 15 रुकनी टीम का ऐलान हो जाएगा, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है उस 15 रुकनी स्क्वाड में से उसके नाम आपके साथ शेयर किए जाएँ, और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह होगा। और कल कोशिश करूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊँ और इंतज़ामुल हक़ से सवालात भी करूँ, इमाद वसीम के हवाले से भी और पाकिस्तान की टीम के हवाले से। तो कल का इंतज़ार करते हैं, कल सुबह का 11:15 पर पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया जाएगा।